अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात होने वाली है और उसी जगह पर भारत और अमेरिका की सेनाएं एक बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी में जुटी है। कई लोगों के मन में सवाल है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के खिलाफ टैरिफ और व्यापार को लेकर कई कड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, तो आखिर कैसे दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब है, राजनीति और व्यापार की भले ही अपनी जटिलताएं हों, लेकिन सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मामले में भारत और अमेरिका की दोस्ती गहरी और मजबूती से आगे बढ़ रही है। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास इस साल 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक अलास्का में रहेगा। यह 21वां संस्करण है जो दोनों देशों की सेनाओं को आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में एक साथ मिलकर काम करने की ट्रेनिंग देगा। पिछले साल यह अभ्यास राजस्थान में हुआ था, जबकि इस बार ठंडे और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत से 400 से अधिक जवान हिस्सा लेंगे, जिनकी अगुवाई मद्रास रेजिमेंट करेगी। पैदल सेना, टैंक और अन्य सहायक बल इसमें शामिल होंगे। वहीं अमेरिकी सेना अपनी नई तकनीक और हथियार जैसी स्ट्राइकर गाड़ी का पानी में चलने वाला संस्करण भी दिखाएगी। खास बात यह है कि भारत पहले से ही स्ट्राइकर की जमीन वाली गाड़ी की टेस्टिंग कर चुका है और अब पानी में चलने वाले मॉडल की क्षमता पर नजर रख रहा है। इस बार की बड़ी खासियत है ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव को अभ्यास में शामिल करना। ये भारत का हालिया सैन्य अभियान था जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ रणनीति और ताकत का बेहतरीन उपयोग किया गया था। अमेरिकी सेना इस बार इन सब से सीख लेकर आतंकवाद रोधी अभियानों में और दक्षता लाना चाहती है। युद्ध अभ्यास के दौरान आतंकवादी हमलों का जवाब देने की ड्रिल, संयुक्त योजना बनाना, फील्ड ट्रेनिंग और प्राकृतिक आपदा राहत की ट्रेनिंग शामिल होगी। ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, दोस्ती और समझ को और मजबूत करेगा। हालांकि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक मुद्दे भी हैं, लेकिन इस अभ्यास से साफ दिखता है कि दोनों देश सुरक्षा के मामले में एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी हैं। भारत और अमेरिका का ये सैन्य अभ्यास आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।